अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स के साथ सब ठीक ठाक है। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से है, जो कि ई कॉमर्स का जो है ना मेन टॉपिक ही होता है कि ई कॉमर्स में जो है ना हमें जब तक हमारी प्रोडक्ट हंटिंग सही नहीं होगी, हमारी प्रोडक्ट हंट नहीं होगी, प्रॉफिट कैलकुलेशन सही नहीं होगी, तो काम जो काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है हमें लॉस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जो है ना अभी हमने सबसे पहले जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग हमने आज करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से है कि हमने अपने लिए एक अच्छा जो प्रोडक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट हमने अपने लिए कैसे चॉइस करनी है, और क्या नाम है, और उसको सेल कैसे करनी है, और किस तरह उसकी मार्केटिंग करनी है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन के ज़रिए जो है ना अपना जो है ना हिसाब किताब करना है ताकि हमें उस प्रोडक्ट में लॉस ना हो। तो सबसे पहले इसमें जो हमने जानना है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से कि इसके अंदर जो है ना हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी किस लिए है और कौन से लेवल्स के लिए करना है। इसमें सबसे पहले तो हमारे ई कॉमर्स में जो लेबल आता है, बिजनेस लेवल्स, जो उसमें जो फर्स्ट लेवल आता है उसको बोलते हैं होलसेल लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, पहला जो हमारा जो लेवल आता है वो है होलसेल होलसेल लेवल। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट आता है होलसेल लेवल आता है, और सेकंड हमारे पास वाइट लेवल आता है। ठीक है, उसके बाद या इससे पहले प्राइवेट लेवल आता है होलसेल के बाद प्राइवेट लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद वाइट लेवल, उसके बाद आता है आखिर में जो लेवल आता है वो ड्रॉप शिपिंग आता है। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा दूं कि बिज़नेस लेवल्स क्या होती है। देखें, बेसिकली अगर हम लोग ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमने देखना होता है कि हमने किस तरह काम करना है, किस तरह जो है ना हमने प्रोडक्ट सेल करना है। अगर हम होल सेल में जो काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें बल्क में, क्वांटिटी में माल लेना होगा, और उसको जो है ना हमने ऑनलाइन सेलिंग के लिए अपने जो है ना हमने भी जाहिर सी बात है आगे भी बिजनेसमैन को देना है। तो बी टू बी का जो है ना इसमें जो होता है वो शामिल हो जाता है इसके अंदर, बी टू बी का। जैसे कि मैं इसमें लिख लेता हूँ बी टू बी। तो इसमें जो है ना बिज़नेस टू बिज़नेस लेवल शामिल हो जाता है। अब आ जाता है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल क्या है? प्राइवेट लेवल भी एक तरीके से होलसेल लेवल होता है। इसके अंदर जो है आपके पास जो भी क्वांटिटी होती है वो आपके नाम पे होती है और आपके ब्रांड के नाम पे होती है। जैसे कि मिसाल के मैंने अभी एक वॉच जो है ना वो जो है ना लॉन्च करनी है, तो उस ब्रांड को जो है ना मैं नाम जो रखूँगा, जैसे कि बाकी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है वॉच के, तो मैं अपना ब्रांड रखूँगा। प्राइवेट लेवल का मतलब ये है कि मैंने अपना ब्रांड बनाना है और उसको जो है ना लॉन्च करना है मार्केट में, और उसको भी बिज़नेस टू बिज़नेस जो है ना सेल भी करना है और बिज़नेस टू कंज्यूमर भी सेल कर सकता हूँ। तो मेरा प्राइवेट लेवल का नाम मतलब ये है कि मैं इसके अंदर क्या नाम है तो स्टूडेंट्स, प्राइवेट लेवल का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई ब्रांड है, मैं मतलब मैं एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं वॉच के नाम से, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि मुझे एक वॉच जो है ना वो लॉन्च करनी है। जैसे मैंने अलीबाबा में गया, वहाँ पे मैंने काफ़ी जो है ना वहाँ पे सप्लायर जो है ना उनसे बात की। बात करने के बाद उनसे एक सप्लायर से मेरा जो है ना डन हो गया, और डन होने के बाद मैंने उसको बोला कि इस तरह की वॉच बनानी है आपने, और इतने में बना के देनी है, और उसका जो ब्रांड का नाम होगा वो बिल्कुल वॉच के बीच में या वॉच के जो बैक हैंड पे, तो वहाँ पे जो है ना मेरा जो ब्रांड का नाम है, जैसे कि मेरा खान स्टोर, वो वहाँ पे लिखा होना आना चाहिए। तो इसको भी हम लोग बी टू बी भी कह सकते हैं और बी टू सी भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तो कंज्यूमर को भी हम सेल कर सकते हैं और कस्टमर उसको बिज़नेस को भी हम सेल कर सकते हैं एज अ होल सेल लेवल पे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा है कि आप जो है आपका अपना ब्रांड होगा, इसमें भी आपका अपना ब्रांड बनेगा, आपका अपना नाम बनेगा इसमें, तो आपकी अपनी चीज़ होगी, आप जिस तरह चाहे उसको सेल कर सकते हैं। अब आ जाता है वाइट लेबल। वाइट लेबल क्या है? वाइट लेबल असल में ऐसा होता है कि आप किसी होलसेलर के से माल उठाते हो, किसी भी प्राइवेट लेवल से जब माल लेते हो तो उसको आप ये बोलते हो कि भाई मैं आपसे बल्क में तो उठाऊंगा। मिसाल के तौर पे प्राइवेट लेवल जो ऐसे हैं कि उनको 100 पीस उठाने पड़ते हैं, होलसेल लेवल ऐसे हैं कि उनको 1000 पीस उठाने पड़ते हैं, वाइट लेवल ऐसे हैं कि उसको 10 पीस भी ले सकता है, 15 पीस भी ले सकता है, 20 पीस भी ले सकता है। तो उसके लिए जो है ना उसने ये करना है कि प्राइवेट वाइट लेवल वाले हैं, प्राइवेट लेवल के बाद जाता है या प्राइवेट लेवल के बाद जा नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद 100 पीस
उठाए तो वो होलसेल के पास जाता है, या डायरेक्ट इनके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकता है कि भाई मैं वाइट लेवल का काम कर रहा हूँ, मुझे 10 से 15 पीस चाहिए, लेकिन जो मेरी वॉच है उसमें आपका ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए, उसमें मेरे ब्रांड का नाम होना चाहिए। तो ये भी तकरीबन सेम वाइट लेवल की तरह ही है कि इसका जो है ना ब्रांड का नाम इसका अपना आ जाता है। बाकी पूरा प्रोसेस जो है ना एक B2C वाला और B2B वाला भी, इसके अंदर B2C जो इसके अंदर जो शामिल हो रहा है B2C ही शामिल हो सकता है, क्योंकि इसने पीसेस इसके पास कम पीसेस परचेज कर रहा है। ठीक है, तो वाइट लेवल का मतलब बेसिकली ये है कि वो करता तो सारा प्राइवेट लेवल जैसी है, सब कुछ उसका प्राइवेट लेवल जैसे होता है, जैसे कि क्वांटिटी में मतलब 15 पीस ही उठाता है, कम उठाता है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाता है। तो इसमें जो है इसका जो चीज़ जो प्रोडक्ट ये ले रहा है किसी से, तो उसमें इसका ब्रांड का नाम होता है। तो वाइट लेवल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना इसका भी ब्रांड का नाम बन रहा है और ये भी अपने ब्रांड के नाम से चीज़ सेल कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ B2C सेल करता है, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर को। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या है? ड्रॉप शिपिंग ऐसी चीज़ है जैसे कि आप वाइट लेवल वाला हो गया, या प्राइवेट लेवल हो गया, या होलसेल लेवल वाला हो गया। आपने उनकी वेबसाइट में जाना है, उनसे बात करनी है कि भाई मैं आपकी ये प्रोडक्ट सेल करूँगा, आप मुझे कितना कमीशन देंगे। या तो आपने क्या करना है, उनकी प्रोडक्ट अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपने लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आपने उसको मार्केटिंग करके उसमें अपना कमीशन रख के आगे सेल करना है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें बिल्कुल ज़ीरो है। अगर ज़ीरो से मतलब ऐसा है कि 5-6 हज़ार रुपये में आप इसके अंदर VIP काम कर सकते हो मार्केटिंग में। 5-6 हज़ार रुपये में ज़्यादा बोल दिया, 2 से 3 हज़ार रुपये में आप इसके अंदर काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने सोर्स नहीं करना प्रोडक्ट को। क्योंकि आप सोर्स नहीं करोगे और आपकी जितने भी कॉस्ट होगी वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट होगी। तो इसी वजह से ये जो ड्रॉप शिपिंग है वो सबको इजी लगता है और हर कोई इसमें जो है ना काम करना चाहता है। तो ड्रॉप शिपिंग असल में बेसिकली ऐसा है कि इसके अंदर आपने कोई प्रोडक्ट आपने सोर्स नहीं करनी, आपने किसी और की प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट में लगा के उसकी मार्केटिंग करके उसको सेल करना है। जैसे आपके पास ऑर्डर आ जाता है, मार्केटिंग करने के बाद आपकी वेबसाइट में आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आपने जो है ना जो एड्रेस और जो नाम जो नंबर आपको कस्टमर प्रोवाइड करता है, आपने वही सेम कॉपी करके उस वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे आपने किसी की प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी। उस वेबसाइट में जाके आपने उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका नंबर उसको सेंड करना है और उसको ऑर्डर देना है। तो वो जो दूसरी सेकंड जो ड्रॉप शिप जिससे आपने स्टॉक जिसका प्रोडक्ट आपने अपने वेबसाइट में लिस्ट किया था, उस वेबसाइट वाले जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑर्डर है, जो नंबर एड्रेस वगैरह दिया होता है उसी में उसको सेंड कर देता है और जो आपका जो कमीशन होता है वो आपको मिल जाता है उस वेबसाइट के थ्रू। जो ड्रॉप शिपर की जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आप उनके पास जाके उनके पास अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। तो वो जैसे आप उसके पास क्लाइंट लेकर आते हो, जैसे आप उसके पास कस्टमर लेकर आते हो, तो वो आपको कमीशन देते हैं आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से। अगर मिसाल के तौर पर आप उसको 10 प्रोडक्ट सेल करके देते हो तो वो 10 प्रोडक्ट के आपको कमीशन देता है। तो इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है आपकी मार्केटिंग की, आपकी जो ज़्यादा कॉस्ट है वो इसमें नहीं लगनी है, क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट सोर्स नहीं करनी, क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी, उसमें कुछ नहीं करना होता। सिर्फ वहाँ से प्रोडक्ट आके अपने वेबसाइट में लिस्ट करके उसकी मार्केटिंग करके उसको जो है ना आगे सेल करना है। तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये तो ऐसे समझे कि बिज़नेस टू कंज्यूमर ही है। तो इसमें यह है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, सिर्फ मार्केटिंग में इसका आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। करना क्या है, सिर्फ आपने किसी की ड्रॉप शिपर की जो प्रोडक्ट है वो अपने वेबसाइट में लिस्ट करके उसको जो है ना आगे मार्केटिंग करके उसको सेल करना है। सेल करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आपने ड्रॉप शिपर को जो है ना जो हमारा जो वेबसाइट होगी ड्रॉप शिपिंग की उसको देना है। वो ऑटोमेटिकली वो ख़ुद जो है ना कस्टमर को जो है डिलीवर करा देते हैं। डिलीवर कराने के बाद जो आपकी प्रोडक्ट की कमीशन होगी, जो आपने प्रोडक्ट सेल किया होगा उसका कमीशन ऑटोमेटिकली आपको वो जैसे प्रोडक्ट सेल हो जाएगी पैसे पेमेंट मिल जाएगी, उसके आपको जो है ना वीकली के अंदर अंदर वो आपको पेमेंट आपके जो अकाउंट में वो सेंड कर देंगे। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग बहुत कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि होलसेल लेवल जो है वो B2B है। होलसेल लेवल का मतलब ये है कि बिज़नेस टू बिज़नेस, वो बिज़नेस टू बिज़नेस ही सेल करता है। अब होलसेल लेवल वाला भी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से स्टॉक उठाता है। प्राइवेट लेवल वाला भी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से स्टॉक उठाता है और ज़्यादातर होलसेल से भी वो स्टॉक लेता है। बाकी वाइट लेवल ऐसा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से भी ले सकता है और प्राइवेट वाले से भी ले सकता है, होलसेल लेवल से ले सकता है। लेकिन उसका काम ये ऐसा होता है कि भाई उसने कम क्वांटिटी में स्टॉक उठाया
और अपना लेबल, अपने ब्रांड का नाम लगा के वो मार्केट में सेल कर सकता है, सेल कर रहा है B2C में, बिजनेस टू कंज्यूमर में। बाकी प्राइवेट लेबल जो है वो जो है B2B भी सेल कर रहा है और B2C भी सेल कर रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस भी वो सेल करता है अपनी प्रोडक्ट को और अपनी सर्विस को, और जो B2C भी वो कंज्यूमर को भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद हो कि ई कॉमर्स के जो बिज़नेस मॉड्यूल्स है वो आप लोग को समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे जो सेकंड टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, जिसमें सबसे पहले जो आता है हमारा दराज। दराज में हमने क्या करना है? दराज में हमने अपने लिए पहले अपनी नीश के मुताबिक प्रोडक्ट देखनी है कि कौन सी प्रोडक्ट हम मेरे जो सेल कर सकता हूँ और उसको जो है ना मुझे काफ़ी मतलब प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि किस नीश का प्रोडक्ट आपने सेल करना है। जैसे कि मैं अभी वॉचेस के नाम से, मतलब जो भी है वॉचेस के नाम से मैं सेल करूँगा अपने लिए प्रोडक्ट, कोई भी वॉचेस हो सकती है। तो मैं वॉच के नाम से वॉच फॉर मैन के जो है, जैसे कि मैंने अभी एक टाइटल लिख दिया, एक कीवर्ड लिख दिया, तो मैं वॉचेस सेल करना चाहता हूँ। तो वॉचेस सेल करने के लिए मुझे सबसे पहले दराज में हंट करना होगा कि दराज में क्या प्राइस चल रहा है, दराज में क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस तरह प्रोडक्ट की रनिंग है नहीं है। फिर उसके बाद टिकटॉक में भी मैं जाके चेक करूँगा कि टिकटॉक में हंट करूँगा कि भाई भी प्रोडक्ट की वाकई में मार्केटिंग है कि नहीं है। और उसके बाद गूगल ट्रेंड में भी चेक करूँगा कि इसकी मार्केटिंग है कि नहीं, इसमें प्रोडक्ट में जान है कि नहीं। फिर जाके मैं इस पर जो है ना इन्वेस्टमेंट करूँगा और इसको मार्केटिंग करके इसको सेल करूँगा। तो जैसे ही मैंने अभी जो मेरे जो प्रोडक्ट मैंने इसमें जो वॉच फॉरमैन मैंने अभी इसमें जो मेरा इरादा है, मैं मिसाल मैंने सोच लिया कि मैं वॉच ही सेल करूँगा। तो जैसे मैं अभी दराज में इसको हंट करूँगा तो वॉच फॉरमैन ही लिखूँगा या वॉचेस लिख दूँगा, तो उसके हवाले से बहुत सारे मुझे चीज़ें दिख जाएंगी। तो दराज में हमने सबसे पहले देखना क्या है कि भाई जो सेलर है, जो सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, तो उसका हमने पहले रेटिंग चेक करनी है कि वो कितनी रेटिंग उसने ली हुई है उस प्रोडक्ट में। दूसरा हम उसमें चेक करेंगे कि क्या नाम है, कितना सेल कर चुका है, सोल्ड आइटम कितने कर चुका है, सोल्ड यूनिट कितना, ठीक है, कितने यूनिट्स जो है ना वो सोल्ड कर चुका है पर वीक में मतलब 7 डेज़ तक वो कितने सोल्ड कर चुका है। मैं इधर लिख लेता हूँ, 7 डेज़ में वो कितने जो है ना यूनिट सोल्ड कर चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 डेज़ यूनिट सोल्ड, ठीक है, हमने ये चेक करना है उसके। और दूसरा हमने उसकी लिंक वगैरह भी वहाँ पे लेनी है, और फ्री डिलीवरी भी हमने लाजमी इसमें जो है ना कर देखना होगा कि फ्री डिलीवरी वाले फ्री जो डिलीवरी का फ़िल्टर है वो भी हम इसके अंदर फिर मेंशन करेंगे। अब हमने दराज में क्या क्या चेक करना है कि भाई उस सेलर ने कितनी रेटिंग ली हुई है, 7 डेज़ तक वो कितने जो है ना यूनिट सोल्ड करता है, और हमने फ्री डिलीवरी का भी फ़िल्टर लगाना है कि वो फ्री डिलीवरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक इंशाल्लाह उम्मीद आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है ना दराज में जाएंगे, दराज में इसको जो है ना देखेंगे कि किस तरह जो है ना हमने ये फ़िल्टर्स लगाने हैं और किस तरह हमने जो है ना इसको चेक करना है। तो दराज में सबसे पहले तो हमने जो देखना है, तो सबसे पहले इसमें हमने जो है ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होगी, सेलर डैश के नाम से होगी। सेलर डैश एक्सटेंशन है जो कि हमने डाउनलोड करके अपने जो है ना उसके अंदर अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने जो है ना उस एक्सटेंशन को अप्लाई करना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे उसको ऐड करके। फिर उसके बाद हम दराज उसी एक्सटेंशन के ज़रिए दराज के अंदर हम लोग हंटिंग करेंगे, और हमने कम अज़ कम नहीं ना 3 दिन तक हमने जो है ना इस प्रोडक्ट को स्पाई करना है, मतलब हमने इस प्रोडक्ट की जासूसी करनी है 3 डेज़ तक। ठीक है, 3 डेज़ तक हमने इस प्रोडक्ट की जो है ना स्पाई करना है, हमने इसको 3 डेज़ तक हमने इस प्रोडक्ट को स्पाई करना है। ठीक है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी लिख लें अगर आप लोग को लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, दराज में ओपन करके उसके अंदर सेलर डैश का जो एक्सटेंशन है वो ऐड करना है। वो ऐड करना मैं आप लोग को भी बता देता हूँ हाथ के हाथ। और उसके बाद फिर उसका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम लोग अपने हिसाब से बेचना चाहते हैं, या हमने सोचा कि हम ये चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो हमने देख लिया और यार इसमें जो है ना इस प्रोडक्ट में फिर देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग करके कि इस प्रोडक्ट में जान है, तो अगर जान होगी तो फिर हम सेल करेंगे, नहीं होगी तो हम दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी लिखा कि मुझे वॉचेस जो है ना, मुझे वॉचेस फॉर मैन ये ऐसा एक टाइटल है, और एक मैंने लिखा कि मैं वॉचेस सेल करना चाहता हूँ, तो वॉच फॉर सेल मैंने वॉच फॉर मैन लिख दिया ऐसी एक एग्जांपल के तौर पे। तो आप लोग वॉचेस भी लिख सकते हो, कोई भी चीज़ आप लोग अपने जो हिसाब से प्रोडक्ट हंटिंग करने के दौरान अपने जो भी निश होगी आपकी जो सेल करना चाहेंगे वो आपने यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद हम लिखने के बाद जब हमने सर्च कर लिया तो उसके अंदर हमने फ़िल्टर्स लगाने हैं, सेलर रेटिंग के फ़िल्टर लगाना है, और फ्री डिलीवरी का जो है ना हमने फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के बाद हमने उसके जो है ना ये सेलर
डैश के एक्सटेंशन के ज़रिए हमने चेक करना है कि उसने एक हफ्ते तक कितना जो है ना इस प्रोडक्ट को सेल किया है। अगर उसने ज़्यादा सेल किए होंगे तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट में सोर्स है, उस प्रोडक्ट में जान है। अगर उसने ज़्यादा सेल नहीं किए, कम सेल किए और फिर उस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे। अगर हम लोग को लगा कि यार वाकई में सेल है, प्रोडक्ट में जान है, तो हमने फिर क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट की जो ना जितनी भी लिंक्स वगैरह है अपने जो है ना एक्सेल शीट में लिखनी है। हर रोज़ डेट के हिसाब से उसको देखना है कि वो कितने प्रोडक्ट उसको सेल कर रहा है। तो 3 दिन तक हम लोग ना इसको स्पाई करेंगे। स्पाई करने के बाद फिर हम जो है उस प्रोडक्ट पे डिसाइड करेंगे कि वाकई में इस प्रोडक्ट में जान है और इसको हम सेल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने टिकटॉक में भी उसको जो है ना हंट करना है, और उसके अलावा गूगल ट्रेंड में भी हंट करना है कि गूगल में भी उसमें उसको सर्च किया जाता है या नहीं सर्च किया जाता है। अब इस चलते हैं सबसे पहले उसमें क्या नाम है, दराज में गूगल क्या नाम है, गूगल क्रोम में चलते हैं। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम अपना दराज जो है ना ओपन करेंगे। वहाँ पर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दराज। जैसे मैंने दराज लिख दिया, दराज की वेबसाइट खोलनी है अपने। दराज की वेबसाइट खोलने के बाद अपने ऊपर जाके प्लस निशान पे क्लिक करके हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, सेलर डैश। सेलर डैश लिख जैसे मैंने लिखा है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है गूगल क्रोम एक्सटेंशन वगैरह, ठीक है, सेलर डैश का। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन का जो है ना ऐड टू क्रोम का आ रहा है, तो हम इसको अब ऐड टू क्रोम करेंगे। क्रोम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे मैं ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ, ये एक्सटेंशन मेरे ख्याल से ऐड हो चुका है। ये देख सकते हैं आप इस कोने पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। तो हमने अभी ये वाला ऑप्शन जो है ना इसके अंदर, जो इसके साथ वाला ऑप्शन है, उसको ओपन करना है हमने। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे जो डैशबोर्ड, इसको ओपन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आपने दोबारा क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक पिन का निशान बना होगा, आप देख सकते हैं मेरे माउस उस पर सर्कल को मारो, तो इस पर पिन करना है। जैसे मैंने इस पर पिन किया, पिन करने के बाद हमने वापस इसको बैक करना है। बैक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, वापस सेलर डैश की जो मेन वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको जैसे मैंने ओपन किया, यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। जिसने अकाउंट नहीं बनाया होगा वो जो है ना इसके अंदर साइन अप करना होगा, और जिसने अकाउंट क्रिएट कर लिया है वो जो है ना वो उसका यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी इसमें अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो मेरा डैशबोर्ड आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पे जो है ना साइन इन और साइन अप लिखा होगा, यहाँ पे साइन इन लिखा होगा, यहाँ पे साइन अप लिखा होगा। आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि गूगल में कराना है, तो आपने गूगल पे क्लिक करना है। जो आपकी जीमेल होगी उसी जीमेल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है जो आपका जो आईडी होगी उसके अंदर सेलर डैश जो है ना लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन पूछेगा आपसे मोबाइल नंबर के, आपने अपने मोबाइल नंबर दे के उसको वेरिफिकेशन करवानी होगी। मोबाइल नंबर दे के उसमें कोड आएगा, कोड आने के बाद आपने उस कोड को आप पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इसी तरह आपने लॉगिन करना है। उसको लॉगिन करने के बाद आपने आना है अपने दराज में। जैसे कि दराज में मैंने आपको बोला था कि दराज में एक्सटेंशन ऐड कर लिया, हमने ऐड कर लिया। अब हमने लिखना है वॉच फॉर मैन, ठीक है। अब यहाँ जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ WATCH, वॉच फॉर वुमेन आ रहे, वॉच फॉर मैन आ रहे हैं। जैसे वॉच फॉर मैन आ रहे हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने अभी फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने फ़िल्टर कुछ लगाना है। देख सकते हैं, मैंने अभी बताया था। फ़िल्टर आप लोगों ने याद से देखना है कि कौन से फ़िल्टर है। तो सबसे पहले तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सॉर्ट बाय टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद आपने आना है सीधे उल्टे हाथ पे, ठीक है। उल्टे हाथ से मुराद यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे कुछ जो फ़िल्टर्स है वो आपने अप्लाई करना है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा यहाँ पर। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सर्विस प्रमोशन के नीचे फ्री डिलीवरी का, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं फ्री डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा दोबारा रिलोड लेगा। रिलोडने के बाद जो फ्री डिलीवरी वाले होंगे वो सारे इसमें शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 46,262 हो गए प्रोडक्ट्स हो गए जो मुझे नज़र आ रहे हैं फ्री डिलीवरी वाले। अब मैं यहाँ पे कुछ और फिल्टर भी लगाऊंगा। थोड़ा दोबारा वापस उल्टे हाथ में जाकर स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद और कुछ नहीं करना, आप किसी चीज़ को आपने नहीं देखना। अब यहाँ पे आगे रेटिंग,
यहाँ पे रेटिंग आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे रेटिंग आप लोगों ने कम से कम नहीं तो 4 रेटिंग वाले पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 रेटिंग पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो माउस पे, जैसे मैंने 4 रेटिंग पे क्लिक किया थोड़ा सा दोबारा रिलोडेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 4600 कुछ था, अब देख सकते हैं 1570 आ गए, 1570 आ गए। अब इस 1570 में हम लोगों ने अपने लिए प्रोडक्ट हंट करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है। अब हमने इधर देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट के अंदर जो है ना जिस कौन सी प्रोडक्ट की रेटिंग ज़्यादा है, और कौन सी प्रोडक्ट ने जो ज़्यादा सोल्ड कर चुका है, कौन सा सेलर जो है प्रोडक्ट ज़्यादा वो कर चुका है, सोल्ड कर चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट का आप थोड़ा सा और देखेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा 2.0 के सोल्ड पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका जो है ना आगे रेटिंग भी देख सकते हैं कि 101 लोगों ने उसको रेटिंग दी है। तो आपने रेटिंग को भी देखना है, इसकी प्राइस को भी देखना है, और इसके जो है ना सोल्ड को भी देखना है। तो हमने सबसे पहले देखना है इसके सोल्ड को। अभी ये देखें, इन्होंने 220 जो है ना इनको रेटिंग आई है, और इसको जो है ना 1.9 के जो है इसने सोल्ड की है। इसी तरह हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो जितने कम होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। अब ये देख सकते हैं आप, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, और 1.1 के सोल्ड जो है ना ये कर चुका है। और इसके अलावा आगे भी देख सकते हैं 851 जो है ना इसने सोल्ड किए हुए, और 1151 जो है ना इसको रेटिंग मिल चुके हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेटिंग में अप हैं, और ये पंजाब की है प्रोडक्ट, तो इसके अंदर पंजाब वगैरह भी आ रहे हैं। तो अभी हमने ज़्यादा चीज़ों को देखना नहीं है, हमने ऊपर जाना है। दोबारा ऊपर जाने के बाद ये जो सबसे पहले प्रोडक्ट है, इस पर जो है ना हमने राइट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसको ओपन न्यू लिंक न्यू टैब लिखूँगा, ये ओपन हो जाएगा। अब हमने ये शुरू की जो 3 प्रोडक्ट है इसको देखना है हमने 1.4 तक। ये तीनों मैंने अलग अलग पेज उस पर खोल लिए, ओपन कर लिए। तो आपने अभी देखना है कि ये देखे कितने कितने सोल्ड हुए, याद रखना है आप लोगों ने कि ये कितना 2.0 के जो है ना सोल्ड हुआ है पर मंथ। मतलब 2000 पीसीज ये हर महीने जो है ना सेल कर रहा है, और ये 1900 पीस जो है ना हर महीने सेल कर रहा है, और ये 1400 पीस हर महीने ये सेल कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका, हमने अभी इसको जो है ना इसका जो नेम है हमने वो इसको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा बहुत हमने इसको कॉपी करते हैं। बिजनेस वॉच तक हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C। ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने एक्सेल शीट ओपन करनी है, एक्सेल शीट में हमने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आके कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल V किया, इसको कंट्रोल V किया हमने, हो नहीं रहा, रुक जाए, कंट्रोल V किया, आ गया ये। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर जो है ना मेंशन हो चुकी है, जो प्रोडक्ट का नाम था। अब हमने आने वापस प्रोडक्ट की लिंक, यहाँ से ऊपर जो हमने क्लिक किया और यहाँ पे कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद दोबारा एक्सेल शीट में आएंगे। एक्सेल शीट में आने के बाद इसी को यहाँ पे ऊपर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, अगर ये यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा हो तो इस बॉक्स में आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इस बॉक्स पे आके क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल V दबा के, तो ये इसकी लिंक भी आ चुकी है। ठीक है, अब हमने इसलिए लिखना है रेटिंग कि कितनी रेटिंग है इसके, 97 रेटिंग है इसकी। अब यहाँ पे लिखेंगे 97 रेटिंग। ठीक है, अब प्राइस क्या रखी है इसने, 499। ठीक है, हमने 499 यहाँ पे प्राइस रख दिया। ठीक है, अब हमने लिखना है कि आज के डेट जो डेट है वो डेट लिखनी है यहाँ पर। इस डेट तक इसने इतने जो है ना पीस सोल्ड किए। हर डे का हम लोगों ने इसको जो है ना स्पाई करना है कि 3 डेज तक हमने इसको स्पाई करना है, डेट वाइज हमने डेट लिखना है, और कितने यूनिट सोल्ड हुए वो लिखना है हमने। फिर जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक दिन में कितने सोल्ड कर रहा है ये पीसेस। सही है स्टूडेंट, अभी आज हमने देखना है कि कितने पीस सोल्ड किए इसने, वो कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि उस वजह से मालूम नहीं होगा कि एक दिन में किस तरह सेल होंगे। हमने जो एक्सटेंशन डाउनलोड किए उस एक्सटेंशन के थ्रू पे हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये निशान पे, वेरीफाई नाउ पे बोलना है, वेरीफाई हुआ नहीं है। जैसे मैं इस पर वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट मैंने उसको वेरीफाई कर चुका हूँ। वेरीफाई करने के बाद आ रहा हूँ अपने वापस प्रोडक्ट पे, ये देख सकते हैं प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ रही है, थोड़ा सा लोड ले रहा है। अब आप मुझे बता रहे हैं कि ये हफ्ते में 636 पीस जो है ना ये सोल्ड कर रहा है। तो हम इसको 1 डे पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर निकाल के 636 डिवाइडेड बाई 7,
तो ये हमें जो 90 पीस जो है ना एक दिन में ये सेल कर रहा है। तो इस प्रोडक्ट में काफ़ी जान है। ये बंदा सेल जो कर रहा है 90 पीस, एक दिन में 90 पीस सेल कर रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट में जो है ना जान है, और इस प्रोडक्ट को हम सेल कर सकते हैं। दोबारा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 636 डिवाइडेड बाई 7, मतलब 90 पीस ये एक दिन में सेल कर रहा है। तो हमने दोबारा इसको देखना होगा, हम लोग अपना स्पाई करेंगे। अभी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 पीस एक दिन में सेल कर रहा है। तो आज हमने देखना है कि कितने हो गए इसके, 636 पीस हो गए। कल हम चेक करेंगे कि ये कितने पीस हो गए, कितने पीस नहीं हुए। और दोबारा जाएंगे एक्सेल शीट पे, यहाँ पे लिखेंगे कि आज का जो डेट है 21/12/24, ठीक है। हमने ये लिखा, लिखने के बाद इसको दोबारा एडिट करेंगे, यहाँ से ऊपर से एडिट करेंगे, और कितने सोल्ड हुए, एंड सोल्ड जो हुए 636 सोल्ड हुए। अब हर रोज़ हम इसको जो है ना कैलकुलेशन करेंगे, कल जाके दोबारा चेक करेंगे इसी टाइम कि कितने 636 से बढ़े या नहीं बढ़े, क्योंकि एक डे आगे चला गया। फिर उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन के कितने पीस सेल कर रहा है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया कि आज इसने इतने सेल किए, कल की तारीख में फिर कितने सेल किए, और उसके अलावा फिर परसों की जो तारीख है उसमें कितने सेल किए। हमने तीनों सेल करने के बाद देखना होगा कि वाकई में अगर ये 90 पीस, 100 पीस, 50 पीस सेल कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट के अंदर वाकई में जान है, और आप भी इसको सेल कर सकते हो, इसके कॉम्पिटिशन में आ सकते हो, और इसको भी आप जो है ना मार्केट में सोर्स करके इसको सेल कर सकते हो। वो वाकई में इस प्रोडक्ट में जाना है, कोई 90 पीस मामूली बात नहीं है। एक दिन में 90 पीस सेल होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रोज़ाना का हम लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हर रोज़ ये कितने सेल कर रहा है। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट भी आपने लेने हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट हो गया, इसका कोई नाम ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसका कंट्रोल C कर दिया, इसका भी हमने यहाँ पे नाम लिख दे दिया, ऊपर पेज करना होगा, मुझे नाम दे दिया। अब इसकी लिंक देनी होगी मुझे, यहाँ पे ऊपर से कॉपी करके कंट्रोल C, ताकि कल को ले आसानी हो मेरे लिए। आसानी इस वजह से हो क्योंकि ताकि जो है ना मुझे पता हो कि क्या नाम है, इसको कितना, 218 रेटिंग है। लिंक में डायरेक्ट उसको जो ना देखने में कि भाई उसको मैं दोबारा देखना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट को, जाहिर सी बात है लैपटॉप पे इधर आगे पीछे हो जाती है सेटिंग्स, तो लिंक होना ज़रूरी है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट उसी प्रोडक्ट पे पहुँच जाओगे, तो ये प्रोडक्ट की लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अब इसने प्राइस में इसने 499 रुपये रखे हैं, ठीक है। अब इसका आज की डेट में क्या कितने का ये सेल हो रहा है, इसको वो चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि कितने पीस है, उसको प्रोडक्ट में जाएंगे। ये 467 ये सेल कर चुका है, हर हफ्ते 467 सेल कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 467 बाई, इसी तरह अगले दिन भी करेंगे, 3 दिन तक हम इसको जो है ना स्पाई करेंगे। अब आ जाते हैं तीसरे प्रोडक्ट में, इसका भी तो हमने छोटा सा हमने डिस्क्रिप्शन ले ली, कंट्रोल C, ठीक है। अब इस तीसरे प्रोडक्ट को भी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसके अंदर कितना कितना हिसाब है। इसकी भी लिंक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि आइंदा के लिए हम लोग को मसला ना बने, ठीक है। सुना, ये कॉपी यहाँ पे हो नहीं रहा, आपने वहाँ पे पेस्ट करना है। अब इसकी रेटिंग भी चेक करते हैं कि कितनी रेटिंग है इसकी। 926 की रेटिंग है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन रेटिंग इसकी है। यह अलग अलग प्रोडक्ट है, ये बता दूँ स्टूडेंट्स, जो भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, हर प्रोडक्ट अलग अलग हिसाब से है। प्राइस बेशक सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक है। ये 449 है, 449 है। और आज की डेट में क्या है, 21/12/24, कितने सेल किए हैं आज की डेट तक, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने पीस इसने सेल किए, वो भी लिख लेंगे। हमारे जो एक्सटेंशन है उसको ओपन करके प्रोडक्ट 288 पीस, मतलब अगर इसको कैलकुलेशन करें 288 डिवाइडेड बाई 7, 41 पीस ये सेल कर रहा है दिन के, बेहतरीन। तो 288 अभी लिखेंगे अपने एक्सेल शीट में, ठीक है। इसी तरह हमने अपने जो प्रोडक्ट्स है देखने हैं, 10 प्रोडक्ट निकालने हैं, 15 निकालने हैं, 14 निकालने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इधर लेन से आप सब प्रोडक्ट के लिख के आप देख सकते हैं। 3-9 दिन आपने इसको स्पाई करना है, स्पाई करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि वाकई में इस प्रोडक्ट में जान है या नहीं। तो दराज की जो ना इतनी हंटिंग थी, दराज के अंदर आप लोग को इतनी देखेंगे कि किस तरह जो है हमने दराज के अंदर देखा और
इस तरह प्रोडक्ट हमने किस तरह हंट करना है दराज के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो है ना बेहतरीन दराज से हम लोग हंट कर सकते हैं, और दराज से हम दे सकते हैं कि भाई हमने अपनी प्रोडक्ट किस तरह जो है ना लिस्ट करनी है, और किस तरह जो है ना हमने हंट करनी है, किस तरह अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट देखनी है, किस तरह जो है ना हम लोगों ने उसको जो है ना सेल करना है, और कितने सोर्स से आ रही है, कितने में हम उसको ख़रीद रहे हैं, कितनी हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है, कितनी हमारी डिलीवरी कॉस्ट है, कितनी हमारी शिपिंग कॉस्ट है, और कितने में हम उसको जो है ना सेल करेंगे। तो इस सारे देखना होगा हमने। अभी आप देख सकते हैं कि जो उसके रेट प्राइस आ रहा है 399 तक आ रहा है, कि ये 399 भी इसके प्राइस हो चुके हैं, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो 399 में शायद हो सकते हो। तो इसी तरह हम लोगों ने अपने दराज का जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग इसी तरह करनी है। बाकी अभी जो हमारे टॉपिक है वो है टिकटॉक, और टिकटॉक से हम लोग किस तरह हंटिंग करेंगे, और गूगल ट्रेंड से किस तरह हम लोग हंटिंग करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगर फिर भी कोई इशू है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, दराज के अंदर जो हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट हंटिंग की, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की, अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप मुझसे वहाँ पर आके पूछ सकते हैं कि इसके हवाले से कोई और भी कुछ चीज़ जाननी हो या पूछनी हो या कोई और चीज़, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग को जल्द से जल्द इसका जवाब दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी बाकी जो हमारे टॉपिक्स रह गए, टिकटॉक का जो है हंटिंग, और गूगल ट्रेंड के जो है ना वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को अगली जो क्लास है उसमें क्लियर कर दूँगा। ठीक स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।